हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक और मैथ्स एजुकेटर और आज मैं आपको कराऊंगा भाई पार्ट 2। जी हाँ, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 आज होगा। पार्ट 1 हो गया था। पार्ट 1 में हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक आज हम यहाँ पर इस पार्ट में कर लेंगे। क्लास 7 मैथ्स सिमेट्री चैप्टर की बात हो रही है। आई होप आपने सारी वीडियोस पिछली देखी होंगी। पार्ट 1 आपने देखा होगा। पार्ट 1 से पहले मैंने आपको पढ़ाया था लाइन ऑफ सिमेट्री, आपको पढ़ाया था सिमेट्री क्या होता है, आपको पढ़ाया था रिफ्लेक्शन सिमेट्री, मिरर सिमेट्री। सब वीडियोस आपने देखी होंगी। नहीं देखी तो आप जाकर के देख लीजिएगा और देखिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस और लाइव सेशंस आपको मिलते हैं फ्री में, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और स्टूडेंट्स ये सब कुछ अवेलेबल है हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा क्विकली स्टूडेंट्स। तो सिमेट्री एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 ये रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 5, कॉपी द फिगर गिवन हियर। इस फिगर को कॉपी करना है। पहले तो आप कॉपी करेंगे। ऑलराइट, इस फिगर को आप कॉपी करेंगे। टेक एनी वन डायगोनल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। कोई भी एक डायगोनल को आप लाइन ऑफ सिमेट्री मान लेंगे। ऑलराइट, कोई भी एक डायगोनल को आप लाइन ऑफ सिमेट्री मान लेंगे, ले लेंगे। एंड शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर्स टू मेक द फिगर सिमेट्रिक अबाउट अ डायगोनल। और कुछ और स्क्वायर्स आपको शेड करने पड़ेंगे ताकि वो ये फिगर उस डायगोनल के अलोंग सिमेट्रिक हो जाए। ठीक है। उसके बाद इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट। क्या यहां पर एक से ज्यादा तरीका है करने का। विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स। क्या ये फिगर दोनों डायगोनल्स के अबाउट सिमेट्रिक हो गई है। तो स्टूडेंट्स एक एक करके हम ये काम करेंगे। सबसे पहले आपने कॉपी किया। सपोज करो ये मैंने कॉपी कर लिया, यहां पर ये मैंने कॉपी कर लिया। सपोज करो जब आप क्वेश्चन करोगे, सॉल्व करोगे, तो आपको तो कॉपी करना ही पड़ेगा। ये तो क्वेश्चन बुक का है, आपको तो नोटबुक पे करना ही पड़ेगा। सपोज दैट मैंने कर लिया है। ऑल राइट, टेक एनी वन डायगोनल। एक डायगोनल मैं ले लेता हूं और उसको मान लेता हूं लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑल राइट, तो भाई उस लाइन को मैंने मान लिया ये वाला डायगोनल मैंने लिया, ये सेंटर है। ऑल राइट, ये वाला डायगोनल मैंने मान लिया लाइन ऑफ सिमेट्री। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसको मैंने मान लिया लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखिए। लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने मान लिया डायगोनल को, क्वेश्चन में कहा गया था, मैंने इसको मान लिया। ऑल राइट, टेक एनी वन डायगोनल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। हमने ले लिया इसको लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड शेड फ्यू मोर स्क्वायर्स। कुछ और स्क्वायर्स आपको शेड करने पड़ेंगे टू मेक द फिगर सिमेट्रिक अबाउट अ डायगोनल। इस डायगोनल के अबाउट आपको सिमेट्रिक करना है, तो कुछ और डायगोनल्स आपको शेड करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स कौन सा डायगोनल शेड होगा जो ये सिमेट्रिक एकदम हो जाए। देखिए बॉस, ध्यान से देखना है आपको। ये वाला स्क्वायर की इमेज यहां बनेगी, इस पर बनेगी। कलर चेंज कर देता हूं स्टूडेंट्स में, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। वाइट से ही मिलता जुलता शेड लेते हैं। ये जी हाँ स्टूडेंट्स, ये शेड करना पड़ेगा यहां पर। बात समझ में आ रही है, ये शेड करना पड़ेगा इधर। क्लियर। चलिए इसको शेड कर देते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये किसकी इमेज है बॉस, इस वाले की इमेज है। ये कर दिया मैंने इसको शेड यहां पर। बात समझ में आई। ऑल राइट स्टूडेंट्स, जी हाँ। अभी और स्क्वायर शेड होंगे। ये तो यहां आ गया। ऑल राइट, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। इसका इमेज यहां बनेगा, इसका इमेज यहां बनेगा, इस वाले बॉक्स का। तो ये इधर हो जाएगा स्टूडेंट्स। आ रहा है समझ में। एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन है। जी हाँ, आपकी ड्राइंग स्किल्स भी यहां पर बढ़ रही हैं। नो, जी हाँ स्टूडेंट्स, बढ़ रही हैं सर, बढ़ रही हैं। चलिए ये हो गया इधर शेड। ऑल राइट, जो पहले से ही शेडेड है उसको डार्क, और जो हम कर रहे हैं उसको लाइट हमने दिखाया है। और कोई स्क्वायर शेड करना पड़ेगा क्या, ध्यान से देखिए। और कोई स्क्वायर शेड करना पड़ेगा क्या।
ये बहुत बढ़िया। ऑल राइट, मिरर है ये वाला, ये मिरर है स्टूडेंट्स, ये मिरर है, तो कहां जाएगा बॉस? ऐसे मिरर लगा है स्टूडेंट्स, ऐसे मिरर लगा है तो ये यहां गया, ये वाला यहां आएगा, ये वाला यहां आएगा। बिल्कुल सही समझे आप स्टूडेंट्स। जी हाँ, तो यहां पर भी हमें करना पड़ेगा शेड, इस पर, ये सर नो, यहां पर भी शेड करना पड़ेगा। ये कर दिया बॉस मैंने शेड। ऑल राइट, ये हो गया बॉस शेड। और स्टूडेंट्स, और कहां जाएगा शेड? और कहां जाएगा शेड? क्या बस इतना ही आएगा क्या स्टूडेंट्स? जब यहां पर मिरर लगा, ऐसे मिरर लगा, तो ये यहां, ये यहां, स्टूडेंट्स यहां पर भी शेड जाएगा। ऑल राइट, यहां पर भी शेड जाएगा, एक शेड आपको यहां पर भी करना पड़ेगा, इस वाले बॉक्स पर। तो ये कर दिया भाई मैंने शेड, इसको भी यहां पर। ऑल राइट, ये हो गया शेड। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या हो गया सिमेट्रिक? जी हाँ स्टूडेंट्स, ये सिमेट्रिक हो गया। देखिए यहां पर ये बन रहा है ऐसे, यहां पर भी बन रहा है ये ऐसे। ऑल राइट, ये हो गया सिमेट्रिक। करेक्ट स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं जल्दी से, क्वेश्चन को पढ़ते हैं जल्दी से। टेक एनी वन डायगोनल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर्स टू मेक द फिगर सिमेट्रिक अबाउट अ डायगोनल। हमने ये डायगोनल को लिया एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, कुछ और स्क्वायर्स हमने शेड किए और ये हो गया इस डायगोनल के अलोंग सिमेट्रिक। ऑल राइट, इसके बाद कहा गया है इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट? क्या एक और वे है इसको करने की? स्टूडेंट्स एक और वे है, ये वाला डायगोनल लेकर के आप कर सकते थे। जी हाँ, ये वाला डायगोनल लेकर के आप कर सकते थे इसको। ऑल राइट, बात समझ में आई? तो आप लिख सकते हो ए बी सी डी। यहां पर आप लिखोगे यस देयर इज one more way to do the same, by taking AC as a line of symmetry, ऑल राइट, लाइन ऑफ सिमेट्री इसको मानकर हम कर सकते हैं AC को। ठीक है, इसके बाद का वर्क, इज देयर मोर देन वन वे तो हो गया। विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स? विल द फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स? जी हाँ स्टूडेंट्स, फिगर सिमेट्रिक है बोथ द डायगोनल्स के अलोंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो ये बात पूछी गई है, ये वाली बात कहां से बॉस? यहां से, इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट? डू दैट, दैट की बात क्या है? दैट, डू दैट, दैट मतलब सिमेट्रिक करने के लिए क्या और तरीका है? तो स्टूडेंट्स ये सिमेट्रिक और तरीके से भी हो जाएगी। देखिए ये EF लाइन के अलोंग भी सिमेट्रिक हो जाएगी। ऑल राइट, ये GH लाइन के अलोंग भी सिमेट्रिक हो जाएगी। करेक्ट। तो और कौन कौन से वेज हैं? देयर इज वन मोर वे या थ्री मोर वे? थ्री मोर वेज टू डू दैट बाय टेकिंग AC EF and GH as line of symmetry, ऑल राइट, आ गया समझ? अच्छा, अब लास्ट में पूछा गया विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स? यस, लास्ट में आप लिखोगे यस, फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स। फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट both the diagonals.
ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है बॉस। ऑल राइट, जैसे मैंने कराया बिल्कुल ऐसे ही आप करेंगे, लेकिन एक बार फिगर आपको खुद से बनानी पड़ेगी, फिर आपको करना पड़ेगा शेड। इसको कर लो आप जल्दी से नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई स्क्रीन पर। कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट ईच शेप टू बी सिमेट्रिक अबाउट द मिरर लाइंस। देखिए स्टूडेंट्स, ए पार्ट की हम बात कर लेते हैं। पहले ए पार्ट को आपने कॉपी किया, आपको बिल्कुल ऐसी इमेज यहां पर बनानी है। ये लाइन है लाइन ऑफ सिमेट्री, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। कॉपी द डायग्राम, आपको डायग्राम कॉपी करना है एंड कंप्लीट ईच शेप, हर शेप को आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट ईच शेप टू बी सिमेट्रिक, इस तरह से कंप्लीट करने के वो सिमेट्री शो करे अबाउट द मिरर लाइंस। मिरर लाइंस बनी हुई है, ये लाइन 1 जो है लाइन ऑफ सिमेट्री है, मिरर लाइन है। ऑल राइट, चलिए बॉस कैसे बनेगा ध्यान से देखिए, किस तरह से हम लोग काम करने वाले हैं, किस तरह से हम इसको यहाँ पर बनाएंगे जो ये मिरर की तरह वर्क करे। मतलब इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर कैसे आएगा, आप ये समझिए, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर कैसे आएगा, ये देखिए स्टूडेंट्स, कैसे आएगा रिफ्लेक्शन आपको ये देखना है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा डार्क करके बनाएंगे। ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, तो पहले मैं ये वाली लाइन यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। ठीक, किसी और कलर से करें क्या, चलिए किसी और कलर से करते हैं और आपको अच्छे से हाईलाइट हो जाएगा। ये वाली लाइन में यहां पर ड्रॉ कर देता हूं पहले। ठीक है, देखिए ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन में यहां पर ड्रॉ करूंगा, ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, ये देखिए। ऑल राइट, आ रहा है समझ में? जी हाँ सर, ये वाली लाइन है, ये वाली, ये 2 स्टेप आगे ये चली गई, यहां पर 2 स्टेप आगे। ऑल राइट, क्लियर है बिल्कुल। अब देखना क्या है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए ये लाइन यहां तक आ गई, इसके बाद ये जा रहा है ऐसे, तो ये जाएगा स्टूडेंट्स लाइक दिस, इसके पैरेलल लाइन ये आएगी। क्लियर है बिल्कुल। इसके बाद लाइन जा रही है स्टूडेंट्स ये वाली, और आप यहां पर देख सकते हैं ये लाइन ऐसे आ गई है, और ये वाली लाइन कहाँ जाएगी, ये वाली लाइन जाएगी बॉस लाइक दिस। ऑल राइट, ये वाली लाइन जाएगी ऐसे, और ये आ जाएगी इधर। आप ध्यान से देखिए, इसका रिफ्लेक्शन शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप देखिए, आप यहां पर मिरर लगाइए, आप यहां पर ऐसे मिरर लगाना बॉस, बिल्कुल आप यहां पर मिरर लगाइए, इस तरह से ऐसे करके आप मिरर लगाइए, यहां पर ऐसे मिरर लगाइए, फेस ऊपर करके, मतलब सिल्वर पॉलिश पीछे से होगी तो ये इसका फोटो आपको ऐसा दिखाई देगा, कलर यही दिखाई देगा बॉस। वो तो मैंने कलर चेंज किया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? बिल्कुल ऐसा ही आपको दिखाई देगा। एक बार घर पे आप ट्राई जरूर करना, यहाँ पर छोटा सा मिरर रख के देखना, बिल्कुल ऐसा ही आपको दिखाई देगा। इसकी इमेज ऐसे दिखाई देगी मिरर में, इसकी इमेज ऐसे दिखाई देगी मिरर में। ओके स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में? तो एक्टिविटी आपको करनी है, एक बार घर पे जरूर ट्राई करना है स्टूडेंट्स। चलिए बी पार्ट देखते हैं। पहले मैं इसको कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ये ऐसे है। ऑल राइट, ये ऐसे है, ये है क्वेश्चन, ये लाइक दिस। ऑल राइट, हाईलाइट कर दिया। बुक में आपको इस तरह से कलर्स में नहीं दिखेगी, बुक में आपको सिर्फ ब्लैक कलर की ही लाइन दिखेगी, थोड़ी सी डार्क। ऑल राइट, इसलिए मैंने यहाँ पर ये जानबूझ के कलर करवाया है ताकि आपको दिखाई दे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए यहाँ पर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, 2 मिरर्स रखे हुए हैं। पहले बात करते हैं मिरर 1 की, तो इसका रिफ्लेक्शन मिरर 1 के अराउंड कहाँ जाएगा? मिरर 1 ये है, यहाँ मिरर लगा है, तो ये बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। कैसा? ये वाली लाइन यहां पर, ये वाली लाइन ऐसे, 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 ये वाली लाइन ऐसे। जी हाँ, दिस इज द रिफ्लेक्शन अलोंग लाइन 1, मिरर 1, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिरर के अलोंग ये आपको दिखाई देगा। अब देखना है आपको स्टूडेंट्स, ये देखना क्या है, देखना है आपको लाइन 2, लाइन ऑफ सिमेट्री 2, इसका नाम है हॉरिजॉन्टल मिरर। अब आपको देखना है हॉरिजॉन्टल मिरर। अब ध्यान से देखिए कैसा स्टूडेंट्स आएगा, ये कैसा रिफ्लेक्शन आएगा, ध्यान से देखिएगा। इसका ये वाली लाइन आएगी ऐसे, ये वाली लाइन आएगी ऐसे, ये वाली लाइन आएगी स्टूडेंट्स ऐसे, ये वाली लाइन आएगी ऐसे, ये वाली लाइन आएगी ऐसे, और ये वाली लाइन आएगी ऐसे। बात समझ में आई? अब देखिए इसका, ये है हमारी मिरर, तो इसका आएगा इधर, ये आएगा ऐसे, ये वाली ऐसे, और ये वाली स्टूडेंट्स ऐसे, ये वाली लाइन ऐसे, ये वाली लाइन ऐसे, और ये वाली लाइन ऐसे। ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया भाई कंप्लीट। एकदम बेहतरीन सा, जबरदस्त, शानदार सा एक क्वेश्चन था। आप इसको जल्दी करिएगा नोट। अभी एक पार्ट इसका और भी है,
वो भी हम लोग देखेंगे। ऑल राइट, चलिए एक पार्ट और है, आगे देख लेते हैं। ये रहा भाई एक और पार्ट, दो मिरर रखे हैं भाई, ये मिरर 1, ये मिरर 2। बात करते हैं पहले मिरर 1 की, बात करते हैं मिरर 1 की। तो ये मिरर 1 है, वर्टिकल मिरर। तो ये कहाँ जाएगा बॉस, इस ये जो लाइन बनी हुई है ये जाएगा इधर, बिल्कुल इस तरह से एक कर्व आपको लेना पड़ेगा। ऑल राइट, आ रहा है समझ, बिल्कुल इस तरह से ये आपको कर्व लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ऑल राइट, ऑल राइट। अब देखिए लाइन 2, मिरर 2 लगा हुआ है और ये मिरर है स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल मिरर, ये मिरर है हॉरिजॉन्टल मिरर। तो देखते हैं इसको भी, ये वाली लाइन इस मिरर में कैसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी। और ये रेड वाली लाइन इस मिरर में कैसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी। ये हो गया भाई कंप्लीट। ऑल राइट, ये हो गया डिजाइन कंप्लीट और ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। आप इसको करिएगा नोट। फिर बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके लिए आपको थोड़ी सी क्वाड्रिलेटरल की, थोड़ी सी पॉलीगॉन्स की नॉलेज होनी जरूरी है। तो देखते हैं ऐसे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखिए स्टूडेंट्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल एक रेगुलर, ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन की उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जितनी उसकी साइड्स होती है। मैंने आपको बताया था सिमेट्री जब आपको पढ़ाया गया था, वहां पर बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया गया था, लाइन ऑफ सिमेट्री में क्लियर कर दिया गया था रेगुलर पॉलीगॉन की जितनी साइड्स होंगी उतनी ही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ऑल राइट, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक रेगुलर पॉलीगॉन है। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब सारी साइड्स की लेंथ सेम है। ऑल राइट, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, तो इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी स्टूडेंट्स, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, number of lines of symmetry, numbers of line of symmetry equal to 3। ऑल राइट, आइसोस्केल्स ट्राइंगल, चलिए आइसोस्केल्स ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। आइसोस्केल्स ट्राइंगल ये होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल, तो लाइन ऑफ सिमेट्री बस इस वर्टेक्स से एक आएगी और इस लाइन ऑफ सिमेट्री को मैंने आपको पढ़ाया था पहले, आइसोस्केल्स ट्राइंगल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इसको हम मीडियन कह देते हैं, इसको हम एल्टीट्यूड भी कह देते हैं। एल्टीट्यूड और मीडियन की डेफिनेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि मैंने आपको ये पढ़ा दिया है ट्राइंगल चैप्टर में, एल्टीट्यूड मीडियन क्या होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेशन जरूर बताना है स्टूडेंट्स। ऑल राइट, तो आइसोस्केल्स ट्राइंगल की स्टूडेंट्स कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, number of lines of symmetry, how many students, only 1। all right, चलिए स्केल एंड ट्राइंगल, स्केल एंड ट्राइंगल वो ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। अब कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो स्टूडेंट्स इसमें आप कोई भी लाइन ड्रॉ करिए, वो लाइन उसको 2 आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड नहीं करेगी। स्केल एंड ट्राइंगल की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री। या फिर आप लिखो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इक्वल टू 0, ऐसे लिख लेते हैं स्टूडेंट। चलो, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री numbers of lines of symmetry, numbers of lines of symmetry equal to 0। करेक्ट। स्क्वायर, स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगॉन है, स्क्वायर में होती है 4 साइड्स, तो 4 होंगी लाइन ऑफ सिमेट्री। स्टूडेंट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल में हर वर्टेक्स से एक लाइन ऑफ सिमेट्री, हर वर्टेक्स से एक लाइन ऑफ सिमेट्री, और स्क्वायर में एक लाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर से, एक लाइन वर्टिकल सेंटर से, एक लाइन डायगोनल पहला वाला, दूसरी लाइन दूसरे डायगोनल से। ऑल राइट, तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी यहाँ पर स्टूडेंट्स 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। और वैसे भी आप देख लो रेगुलर पॉलीगॉन है, 4 साइड्स है, तो 4 साइड्स तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑल राइट, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, हाउ मेनी, 4। numbers of line of symmetry equal to 4। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स रेक्टेंगल
रेक्टेंगल में एक लाइन वर्टिकल आएगी, एक हॉरिजॉन्टल आएगी। सेंटर से एक वर्टिकल लाइन जो होगी वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, और हॉरिजॉन्टल जो होगी वो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ऑल राइट, आया समझ में? क्लियर है बिल्कुल? जी हाँ। तो डायगोनल के अलोंग अगर आप फोल्ड करोगे तो वो ओवरलैप नहीं करेगा। आप करके देख लेना, कोई रेक्टेंगुलर शेप में पेपर कोई होगा तो। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, ऑल राइट, नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इक्वल टू 2। तो हमने ये ई तक कर लिए हैं, अभी और भी पार्ट्स हैं, आप इसको नोट करिएगा, उसके बाद हम बाकी पार्ट्स करेंगे। ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, हमने इजीली कर लिया, सिंपल फिगर्स के नेम दिए हुए थे। आगे देखते हैं रोम्बस। स्टूडेंट्स, रोम्बस में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी? ये रोम्बस, तो एक ऐसे और एक ऐसे, 2 ही होंगी बॉस, 4 नहीं होंगी, 2 ही होंगी। ऑल राइट, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। स्टूडेंट्स 2 होंगी या 4 होंगी? जरा सोचिए और मुझे बताइए, 2 होंगी या 4 होंगी? टेल मी फास्ट। नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होंगी या 4 होंगी? स्टूडेंट्स, रेगुलर पॉलीगन नहीं है ये, सारी साइड्स इक्वल है लेकिन सारे एंगल्स इक्वल नहीं है, सारी साइड्स इक्वल है लेकिन सारे एंगल्स इक्वल नहीं है। राइट, तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इक्वल टू कितनी होंगी बॉस? 2 होंगी। ऑल राइट, जी हाँ, 2 होंगी। करेक्ट। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम ये है एक आइडियल पैरेललोग्राम। अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर रहा है, आप ऐसे करोगे तो भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर रहा है, आप ऐसे करोगे स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसे करोगे तो ध्यान से देखिए 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड तो कर देगा लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहा वो। राइट, ओवरलैप नहीं करेगा, इसको फोल्ड करेंगे ओवरलैप नहीं करेगा। तो पैरेललोग्राम की कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी? नो लाइन ऑफ सिमेट्री, 0 नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इक्वल टू 0। इसको आप जल्दी से नोट करिएगा और आप घर पे ड्रॉ करके भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं। अंडरस्टूड? अगर कोई स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल। स्टूडेंट्स, अब बताइए क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल तो बहुत तरह के होते हैं, स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, रोम्बस भी होता है, तो क्वाड्रिलेटरल की बात क्या करें? अब क्वाड्रिलेटरल अलग अलग तरह के होते हैं लेकिन यहाँ पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ, कोई नाम नहीं लिखा हुआ, तो नॉर्मल जनरल क्वाड्रिलेटरल है तो कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ऑल राइट, नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे कि यहाँ पर पैरेललोग्राम, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, राइट, काइट भी पैरेललोग्राम है, लेकिन यहाँ पर कोई नेम लिखा हुआ नहीं, स्पेसिफिक नहीं है, तो 0। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इक्वल टू 0। चलिए, रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन मतलब स्टूडेंट्स जिसमें 6 साइड हो, हेक्सागन मतलब जिसमें 6 साइड हो। रेगुलर है, 6 साइड है, तो भैया 6 ही लाइन ऑफ सिमेट्री। बात समझ में आई? 6 ही लाइन ऑफ सिमेट्री, नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं रेगुलर के नाम से, इक्वल टू 6। आप देख लो स्टूडेंट्स, बना करके देख लेना। सर्कल, देखिए एक सर्कल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेंटर से कितनी लाइन आप पास कर सकते हो? जितनी लाइन आप सेंटर से पास कर सकते हो उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। तो सेंटर से स्टूडेंट्स आप इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री पास कर सकते हो। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री, नंबर्स ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इक्वल टू इनफाइनाइट। जी हाँ, अनगिनत लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं। जो डायमीटर होता है सर्कल का वो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब आप देखिए सर्कल में कितने डायमीटर होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे सर्कल में कितने डायमीटर्स होते हैं। ओके, तो ये सारे पार्ट्स हो गए हैं स्टूडेंट्स इसके, आई गेस। जी हाँ, सारे पार्ट्स हो गए हैं इसके, आप इसको जल्दी से नोट कर लो, अभी और भी क्वेश्चंस बाकी हैं। ओके, मैं साइड हो रहा हूँ, आप इसको नोट करिएगा। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, अभी और भी क्वेश्चंस हैं बॉस। चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। What letter of the English alphabet have reflection symmetry? Symmetry related to mirror reflection about. ध्यान से देखिए, what letters of English alphabet? English alphabets के कितने letters, कौन कौन से letters ऐसे हैं जिनमें vertical mirror रखने के बाद symmetry बन जाएगी, symmetry दिखेगी, मतलब symmetry along the vertical line.
और कितने कौन कौन से लेटर्स ऐसे हैं जो हॉरिजॉन्टल मिरर के अलोंग सिमेट्री शो करते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन उनको दो अपर और लोअर दो आइडेंटिकल मिरर हाफ में डिवाइड करेगी, यहां पर लेफ्ट और राइट, यहां पर अपर और लोअर। और कितने ऐसे हैं जो बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों हैं, राइट। अब प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स, आप ये देखिए जो वर्टिकल है और ये दोनों है, जो वर्टिकल है स्टूडेंट्स ए पार्ट में सिर्फ हम वो लेंगे जिसमें सिर्फ वर्टिकल है, बी पार्ट में हम वो लेंगे जिसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल सिमेट्री शो हो रही है, और सी में हम दोनों लेंगे जिसमें दोनों आ रही है। ऐसा नहीं है कि इसमें वर्टिकल तो है, तो जैसे जीरो है, जीरो मतलब ओ, इंग्लिश में ओ है, तो ओ में हॉरिजॉन्टल भी शो हो रही है, वर्टिकल भी शो हो रही है, तो ये ओ यहां नहीं आएगा, ऑलराइट, ओ को हम यहां पर लेंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बिल्कुल। मतलब कहने का ये है सारे के सारे अल्फाबेट्स अल्फाबेट रिपीट नहीं होंगे, कहने का मतलब ये अल्फाबेट रिपीट नहीं होंगे, ऑलराइट। चलिए भाई, तो अब हम क्या करें, अब हमें एक एक करके सोचना पड़ेगा और यहां पर करना पड़ेगा। तो बात करते हैं ए की, पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं कुछ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। मैंने स्टूडेंट सारे यहां पर नोट कर लिए, अब मैं एक एक करके आराम से देख पाऊंगा। वर्टिकल मिरर, तो स्टूडेंट्स ए का आंसर यहां पर हम देते हैं, ऑलराइट। चलिए, वर्टिकल मिरर मतलब वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री किस किस लेटर में है, किस किस लेटर में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। बात समझ में आई, ठीक है। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हम लिखेंगे यहां पर ए के आंसर में। तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स आप देखिए ए में है, जी हाँ, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ एग्जैक्टली मिरर हाफ है, ऑलराइट। तो ए, बी में नहीं है, बी में हॉरिजॉन्टल है, बी में नहीं है, बी को छोड़ दो। सी में हॉरिजॉन्टल है, डी में हॉरिजॉन्टल है, ई में हॉरिजॉन्टल है, एफ में हॉरिजॉन्टल कुछ नहीं है, जी में कुछ नहीं है, एच में हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है। हमें सिर्फ वर्टिकल लेना है, तो आई में वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, ऑलराइट। जे में कुछ नहीं है, के में हॉरिजॉन्टल है, एल में कुछ नहीं है, एम में वर्टिकल है, ऑलराइट। तो एक ले लेंगे भाई हम यहां पर एम। बात समझ में आ रही है, एम। और देखो एन में कुछ नहीं है, ओ में दोनों है, पी में कुछ नहीं है, क्यू में कोई वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आर में नहीं है, एस में नहीं है, टी में है बॉस, टी में है ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। बात समझ में आ रही है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। यू में है भाई, वी में भी है, ऑलराइट, यू में है, वी में भी है, ऑलराइट, यू में है, वी में भी है। डब्ल्यू, जी हाँ, डब्ल्यू में भी है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल मिरर रखोगे तो मिल जाएगा पैटर्न। एक्स में दोनों है, वाई में कुछ नहीं है। जी हाँ स्टूडेंट्स, देखिए वाई, अब इस तरह का वाई आप बनाओगे तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप वाई इस तरह का बना दोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन इस तरह का वाई नहीं होता है, वाई होता है ये वाला, ऑलराइट, तो नहीं होगी, ऑलराइट। जेड में कुछ नहीं है, तो ए एम टी यू वी एंड डब्ल्यू। स्टूडेंट्स एक बार देख लो कोई लेटर मिस ना हो गया हो, एक बार क्रॉस चेक करो, इन क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांस होते हैं, ऑलराइट। बात समझ में आ रही है। तो स्टूडेंट्स इसके आंसर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है आंसर शीट में आपको ऐसे देखने को मिले कि भाई वर्टिकल है तो यहां पर ये इंक्लूड हो जाए, कौन सा, ये इंक्लूड हो जाए, यहां पर ये जीरो ये इंक्लूड हो जाए, ये दोनों वाले हैं। चलिए मैं किसी और कलर से शो करता हूं दोनों वालों को, दोनों वाले हैं तो ये यहां पर इंक्लूड हो सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वर्टिकल तो कम से कम शो हो ही रही है ना। तो देखिए ये दोनों वाले हैं, ये एच दोनों वाले हैं, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, आई दोनों वाले हैं, ऑलराइट। और कौन से दोनों वाले, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, जे नहीं है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस जी एक्स दोनों वाला है बॉस, तो ये भी यहां पर आ सकते हैं, ओ एच आई एंड एक्स, ऑलराइट। तो ये आपका आंसर हो सकता है, इसको आप नोट करिएगा स्टूडेंट्स। वर्टिकल तो इसमें कम से कम आ ही रहा है ना, वर्टिकल तो इसमें कम से कम आ ही रहा है, तो इसलिए आप इसको देखें, ऑलराइट। चलिए भाई
अब ये हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में ये वाले तो आएंगे ही आएंगे रेड वाले। जी हाँ, हॉरिजॉन्टल की अगर मैं बात करूं तो हॉरिजॉन्टल ये ओ एच आई एंड एक्स, ये चार तो आएंगे ही आएंगे क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल भी शो हो रही है। अब बात करते हैं भाई हॉरिजॉन्टल वाले और। जी हाँ, हॉरिजॉन्टल वालों की बात कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल वाले, हॉरिजॉन्टल मिरर अगर लगाएंगे तो कहां पे हो रहा है कि बी सी डी, बी सी डी ई, एफ नहीं होगा, जी नहीं होगा, जे नहीं होगा, के एल नहीं होगा, एम नहीं होगा, पी नहीं होगा, क्यू नहीं होगा, आर नहीं होगा, एस नहीं होगा, वाई नहीं होगा, जेड नहीं होगा। तो ये हो गया भाई, यहां पर पुट करो जल्दी से, बी सी और वॉस डी ई, बी सी डी ई के। कलर से बड़ा यहां पर कंफ्यूजन दूर हो रहा है स्टूडेंट्स, कलर देखकर हम इजीली आराम से कर पा रहे हैं। के बाद और येलो कलर से कहां किया मैंने मार्क, बस के तक किया, एंड के। ऑल राइट, एक बार सॉल्व जरूर करें स्टूडेंट्स, ये रफ वर्क है, ये सारा वर्क रफ है, इस बात का ध्यान रखना है, सारा वर्क रफ है इधर का राइट वाला, ये सिर्फ हमने रेफरेंस के लिए बनाया हुआ है, आप इसको जल्दी से नोट करें। ऑल राइट, आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, क्लियर है? ऑल राइट स्टूडेंट्स, देखिए के में भी यहां पर एक वो है, के अगर आप बनाते हैं ऐसे राइट, बिल्कुल इस तरह बनाते हैं तो आ जाएगा, अदरवाइज अगर एक छोटा ये लेग बनाएंगे तो नहीं आएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम कौन सा वाला स्टूडेंट्स, जी हाँ देखते हैं जल्दी से, ये वाला बोथ। तो बोथ हमारे रेड वाले हैं ही, ओ एच आई एंड एक्स, ओ एच आई एक्स में दोनों तरह की रिफ्लेक्शन सिमेट्री शो हो रही है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। इसको आप जल्दी से नोट कर लो। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो जल्दी से आपने नोट कर लिया होगा, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ, बढ़ते हैं आगे। एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन था, इसमें हमने क्या किया था, अल्फाबेट्स बना करके इस क्वेश्चन को इजीली कर लिया। 9th क्वेश्चन, और ये है लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ शेप्स विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। 3 एग्जांपल्स आपको बताने हैं जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। 3 एग्जांपल बताने हैं स्टूडेंट्स, 3 एग्जांपल्स। तो बड़ा आसान सा लग रहा है, एक एग्जांपल अभी हमने पीछे पढ़ा है, और भी बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन एक बड़ा बढ़िया है, स्केल एंड ट्राइंगल। स्केल एंड ट्राइंगल, जी हाँ, स्केल एंड ट्राइंगल। और सोचिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है ना पीछे हमने कुछ पढ़े थे स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, स्केल एंड ट्राइंगल मैंने बताया था 0 लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑल राइट, स्केल एंड ट्राइंगल के अलावा और क्या हो सकता है जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो? सोचिए और बताइए, स्केल एंड ट्राइंगल के अलावा और क्या आंसर हो सकता है? टेल मी फास्ट स्टूडेंट्स, टेल मी फास्ट। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ शेप, तो हम कह सकते हैं लेटर जी, ये देखिए जी लेटर में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बात समझ में आ रही है? जी लेटर में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है स्टूडेंट्स। और क्या हो सकता है? और भी शेप्स हो सकती हैं जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो सोचिए कौन सी शेप होगी स्टूडेंट्स? नेम होना चाहिए उस शेप का, ऐसा नहीं कि आप शेप बना दो, नेम पूछा है। ऑल राइट, तो पार्ट ये हो गया ए बी और सी। क्या होगा स्टूडेंट्स? आप पैरेललोग्राम कह सकते हो, क्वाड्रिलेटरल आप कह सकते हो, राइट? क्वाड्रिलेटरल स्पेसिफिक कोई क्वाड्रिलेटरल का नाम हमने नहीं दिया है, नाम नहीं है तो वो क्वाड्रिलेटरल। ऑल राइट, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम भी आप कह सकते हो स्टूडेंट्स, क्लियर है? जी हाँ स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, देखते हैं आगे। ऑल राइट, इसको आप नोट कर लो। और भी एग्जांपल्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एग्जांपल्स दीजिए स्टूडेंट्स, और भी एग्जांपल्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा। ओके किड्स, मैं वेट करूंगा आपके रिप्लाईज का। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट अदर नेम्स कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ? देखिए स्टूडेंट्स, एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल, ये एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। आइसोस्केल्स ट्राइंगल ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। लाइन ऑफ सिमेट्री स्टूडेंट्स ये रही,
इस वर्टेक्स से ये आएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। इस लाइन ऑफ सिमेट्री का नाम क्या होगा, जल्दी बताइए। व्हाट अदर नेम्स, कौन से और नेम्स हैं इस लाइन ऑफ सिमेट्री की। आइसोस्केल्स ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी मीडियन, ये कहलाएगी मीडियन। ऑल राइट, जी हाँ, ये कहलाएगी मीडियन। और मीडियन, और एक नाम इसका और भी होगा, इस मीडियन को हम एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, इस मीडियन को हम एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। आपको मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल ट्राइंगल में ये बात पढ़ाई थी स्टूडेंट्स, आपको अगर याद हो, प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल ट्राइंगल में ये वाली बात आपको पढ़ाई गई थी कि आइसोस्केल्स ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स अगर इक्वल है तो इसका जो कॉमन वर्टेक्स होगा ए, उस वर्टेक्स से, कॉमन वर्टेक्स से जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे आप, अगर आप मीडियन ड्रॉ करेंगे तो वो बन जाएगा ऑटोमेटिकली एल्टीट्यूड, और अगर आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो वो बन जाएगा मीडियन। एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होता है, एक एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होता है, किसमें बॉस, आइसोस्केल्स ट्राइंगल में। चलिए बात करते हैं पार्ट बी। जी हाँ, बी पार्ट सर्कल। सर्कल है, ये रहा बॉस सर्कल, आपको भी बताया मैंने। सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है ना बॉस, वो डायमीटर ही होती है। ऑल राइट, तो डायमीटर को कोड भी कहते हैं, तो इसके दो आंसर्स होंगे भाई, यहाँ पे भी इसके भी दो आंसर होंगे, डायमीटर, लाइन ऑफ सिमेट्री को डायमीटर, और इस डायमीटर को हम कोड भी कह सकते हैं। लेकिन खाली आप कोड कहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, कि कोड और भी हैं जो कि सिमेट्रिक लाइन नहीं है, तो इसलिए आप डायमीटर ही इसको छोड़ दीजिए। ऑल राइट, ये वाला डायमीटर को आप कोड कह सकते हो, क्योंकि डायमीटर भी एक कोड है। बात समझ में आई, लॉन्गेस्ट कोड इज कॉल्ड डायमीटर। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात, और सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हैं। इसमें बस 10 क्वेश्चंस थे, पार्ट 1 में हमने 4 क्वेश्चंस किए, पार्ट 2 में हमने रिमेनिंग 6 क्वेश्चन करके हमने इस एक्सरसाइज को कर लिया है कंप्लीट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी इन मैग्नेट ब्रेन्स। आपको कैसे समझ में आए क्वेश्चंस, आप मुझे कमेंट करके बताइए। सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना स्टूडेंट्स। आई होप सब कुछ आपको बहुत बढ़िया करके समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी इन मैग्नेट ब्रेन्स। बट जाना नहीं है कहीं, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, ERT क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और टॉप 20, टॉप 50 जैसे क्वेश्चंस की सीरीज, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस, और इन सब के साथ साथ आपको मिल जाता है स्टूडेंट्स लाइव सेशंस। आपको मिलते हैं लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। रियल टीचर से रियल टाइम में अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ऑल राइट किड्स, तो इट्स टाइम टू से गुड बाय। बट भाई और बात सुन के जाइए, अभी आपके काम की बात है। ये सब कुछ अवेलेबल है CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड के लिए। ऑल राइट किड्स, ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री में www.magnetbrains.com, और हमारी ऐप पर भी बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री में स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? जी हाँ, सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब स्टूडेंट्स, कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, और मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो वीडियो को, क्विकली सिमेट्री में कर लो मास्टरी मेरे साथ। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करो अगर आपकी मास्टरी हो गई है व्हाट इज सिमेट्री पर, लाइन ऑफ सिमेट्री, व्हाट इज सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ये वाले कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ जल्दी से किड्स। और आप अपना स्पोकन इंग्लिश कोर्स देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में स्टूडेंट्स। CUET NTSC ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और इन सब के साथ साथ आपको नोट्स भी मिल जाते हैं वेबसाइट पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में ई नोट्स, ई बुक्स अवेल करिए, ग्रैब कर लीजिएगा। वेबसाइट पर आपका वेट कर रहे हैं, 6 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के नोट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ओके, इट्स टाइम टू से गुड बाय स्टूडेंट्स फाइनली। लेकिन बस जाने से पहले आप कर दो हमें फॉलो, कर दो हमें फॉलो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। और भैया हिंदी वाली जो वीडियोस हैं, ये हिंदी मीडियम वाली जो वीडियोस हैं, ये आपको मिलेंगी मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम के चैनल पर। सर्च करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, और उनसे भी बोलो भाई हिंदी मीडियम वाले चैनल को भी अपना प्यार दे।
करेक्ट, मैग्नेट प्रिंट खड़ा है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ भी, तो घबराने वाली बात है ही नहीं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल दैट बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। क्या पढ़ेंगे अब? रोटेशनल सिमेट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रोटेशनल सिमेट्री पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में। रोटेशनल सिमेट्री, बहुत मजा आएगा, तो पढ़ते हैं भाई साथ में। टिल दैट बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग। बाय बाय स्टूडेंट।